आपको प्रदेश में वन्यजीव गणना जारी है। वाटर होल पद्धति से की जा रही है वन्यजीव गणना। टाइगर पार्क, नेशनल पार्क, सफारी और संरक्षित क्षेत्र में गणना। प्रदेश में वन्यजीव गणना जारी, वाटर होल पद्धति से की जा रही है वन्यजीव गणना। टाइगर पार्क, नेशनल पार्क, सफारी और संरक्षित क्षेत्रों में यह गणना चल रही है। कल सुबह 8 बजे तक चलेगी वन्यजीव गणना। प्रदेश में यह गणना लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निर्मल तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। निर्मल, जिस तरह से ये गणना चल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, उद्देश्य क्या है, और क्या लगता है कल सुबह जब 8 बजे तक होगी उसके बाद प्रॉपर जानकारी कब मिल पाएगी? हम दर्शकों को कब बता पाएंगे कि तमाम चीजें कहां पे कितने वन्यजीव है, किस तरह से ये हो रहा है सब कुछ? देखिए खुशबू, हर वर्ष वाइल्ड लाइफ सेंसस कराया जाता है, जो वन्यजीव गणना है उसको कराई जाती है ताकि ये पता चले कि कितने वन्यजीव प्रदेश के जंगलात के अंदर रह रहे हैं, कितने उनमें वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। इस बार लॉकडाउन के चलते वन्यजीव गणना है वो उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे खसकाया गया। और आज सुबह 8 बजे तमाम जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर पार्क हैं, घना पक्षी विहार है, संरक्षित जितने भी जंगलात हैं, जितनी भी सफारी हैं, उन तमाम जगहों पर इस वाइल्ड लाइफ सेंसस को शुरू कर दिया गया वाटर होल पद्धति के अनुसार। इस पे हर एक वाटर होल के ऊपर वन विभाग का एक कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेगा और उसके साथ एक वॉलंटियर रहेगा, जिन सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इस दौरान 37 प्रजाति के जो वन्य जीव हैं उनको गणना में शामिल किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर बाघ के अलावा पैंथर, जितने भी बिग कैट्स हैं उसमें पैंथर भी है, बाघ भी है, इसके अलावा कराइकल भी हैं, इसके अलावा तमाम जो बोलते हैं जैकल हैं, तमाम प्रजाति के जितने भी वन्यजीव हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो झालाना लेपर्ड सफारी के अंदर भी 37 वाटर होल हैं, जिन पर 74 यानी एक कार्मिक और एक वॉलंटियर हर एक वाटर होल के ऊपर 2 आदमियों को लगाया गया है। वो लगातार 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे तक इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाटर होल के ऊपर कौन सा वन्यजीव पानी पीने आ रहा है या वहाँ पर आता है, उसको वो गणना में शामिल करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है खुशबू, इस बार चूंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन अवधि के अंदर करीब 2.5 महीने तक जितना भी जंगलात हैं उनमें पर्यटकों की आवाजाही बंद रही है, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अपने हैबिटाट में स्वच्छंद विचरण करने वाले जितने भी वन्यजीव हैं निश्चित तौर पर उनकी आबादी बढ़ेगी। क्योंकि जैसे अभी मुकंदरा से जिस तरह की खुशखबरी आई, वहाँ बागिन MT2 ने 2 शावकों को जन्म दिया, उससे पहले सरिस्का से आई थी, वहाँ पर भी 2 शावकों को जन्म दिया। तो निश्चित तौर पर इस बार की जो वन्यजीव गणना के जो परिणाम होंगे, हालांकि वो उसमें उनको कंपाइल करने में 15 से 20 दिन का समय लगता है, तो जून माह का जो अंतिम जो सप्ताह है तब तक इसके रिजल्ट आएंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार प्रदेश के जंगलात के अंदर जो किलकारियां गूंजियां, निश्चित तौर से उन पे वन्य जीवों का कुनबा बढ़ा होगा और ये अच्छे संकेत है पर्यावरण के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी। तो निश्चित तौर पर तमाम जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन खुद अरिंदम तोमर वो हैं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर सरिस्का और रणथंभौर की बात करें, उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं निर्मल एक ये भी बात है कि जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत अच्छी बातें सामने आए, खुशखबरी हो सकती है। ऐसे में एक तरफ जब कोरोना के बाद लॉकडाउन है और लगातार जो प्रेमी है वो आ नहीं पा रहे घूमने फिरने के लिए, ऐसे में जब इस तरह की खुशखबरी आएगी तो उम्मीद ये की जा सकती है कि राज्य में जल्द से जल्द पर्यटन और बढ़ेगा, लोग आएंगे और देखना पसंद करेंगे जो वन्य जीव जो नए नए आएंगे उनको भी। बिल्कुल खुशबू, आपने बहुत ही सही बात कही। अगर वन्य जीवों का कुनबा बढ़ेगा और इसकी सूचना जब पर्यटकों में पहुंचेगी, तो जो लॉकडाउन में 2.5-3 महीने जो पर्यटक लॉकडाउन में जिसने अपने आप को लॉकडाउन रखा है, जब वो जंगलात की ओर जाएगा, क्योंकि 1 जून को प्रदेश में रणथंभौर और सरिस्का को छोड़ के तमाम जो सफारी, जो नेशनल पार्क और तमाम जो अन्य उद्यान हैं उनको खोल दिया गया है। तो ऐसे में जब वन्यजीव गणना के सुखद परिणाम सामने आएंगे तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा टूरिज्म ट्रेड के ऊपर, और ट्रैवल ट्रेड को जब इस बात की सूचना मिलेगी तो निश्चित तौर पर आने वाला जो पर्यटन सत्र है जो सितंबर में शुरू होगा, क्योंकि अभी तो अगले 3 महीने अब प्रदेश के अंदर मानसून का सीजन रहता है, तो मानसून सीजन में इतना पर्यटन ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मानसून सीजन के बाद जब सितंबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है, अब तक जो उम्मीद जगी है, जिस तरह से 2 दिन के अंदर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उससे उम्मीद जगी है कि पर्यटन जो है वो कोरोना के ऊपर जीत हासिल करेगा, और निश्चित तौर पर ये एक पॉजिटिव संकेत है। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, ट्रैवल ट्रेड जो हाशिए पर आ गया है, जिसमें एकदम से रोजी रोटी का एक लोगों के खिलाफ
एक स्थिति बन गई, उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजस्थान की बात करें तो 20 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदें जंगलात से हैं, जंगलात में रहवास करने वाले जो वहाँ की हैबिटाट के जो वन्य जीव हैं उनसे हैं, और जितने भी स्मारक और संग्रहालय खोले गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव संकेत और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में आने वाला सत्र है वो कोरोना को भुला करके एक बार फिर से पर्यटन मुख्य धारा में आएगा और एक अच्छी खुश खबर जो है वो जंगलात से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल इन तमाम जानकारियों के लिए। बात उदयपुर की, उदयपुर जिले में भी वन्य जीव गणना शुरू हो गई है। इसके लिए वन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। तैयारियों के अंतर्गत ही यहां पर गणना शुरू की गई है। कुराबड़ रेंज के में 6 पॉइंट पर ये मचान बनाए गए हैं। जल स्रोतों में भी पानी भरा गया है ताकि जो तैयारियां हैं वो अच्छे से की जाएं और जो वन्य जीव की गणना है वो सही से और बिल्कुल प्रॉपर हो पाए।